वेलकम बैक गाइस, सुनील हियर फ्रॉम फॉरएवर पीटी। बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज वीडियो होने वाला है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पीकिंग मॉड्यूल में फेल हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्राइब इमेज। स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आते हैं, प्रोबेबली लास्ट टाइम उनके मार्क्स 72 आए हों स्पीकिंग के अंदर, या फिर 90 आए हों। इस बार वो एग्जाम देने के तो मार्क्स कितने आ रहे हैं? 45, 52, 68। ये जो 15-20 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब इमेज की वजह से क्रिएट हो रहा है। ये प्रॉब्लम पिछले 3-4 महीनों से हो रही है। मैं खुद भी इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पिछले 2-3 महीनों से मैं खुद भी लगा हुआ था इसका एक सॉल्यूशन ढूँढने में। एक सॉल्यूशन हमने इसका बहुत अच्छा ढूँढ भी लिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कीवर्ड बेस्ड टैम्पलेट्स फॉलो कर रहे हो, चाहे वो कोई भी फेमस टैम्पलेट हो दुनिया में, किसी भी ट्यूटर का हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, अगर 10 स्टूडेंट्स उस सेम टैम्पलेट को यूज़ करके एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो 10 में से प्रोबेबली 6 और 7 स्टूडेंट्स ही क्वालीफाई होंगे। जो बचे हुए 3 और 4 स्टूडेंट्स हैं, उनके स्पीकिंग के अंदर मार्क्स नीचे आने वाले हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ डिस्क्राइब इमेज। अगर ये वीडियो कोई ट्यूटर सुन रहा है, कोई टीचर सुन रहा है, अगर आपके इंस्टीट्यूट में कोई कीवर्ड बेस्ड टैम्पलेट फॉलो होता है, आप ये चीज़ खुद भी इस्तेमाल करके देख सकते हो। आप 10 बार एग्ज़ाम दे के आओ, अगर कोई टीचर भी है, इवन 10 के 10 बार उनके स्पीकिंग के अंदर मार्क्स नहीं आने वाले हैं, कीवर्ड बेस्ड टैम्पलेट के ऊपर। तो ये एफिशिएंसी पहले बहुत अच्छे टैम्पलेट्स काम करते थे, आज से 1 साल पहले या 5-6 महीने पहले। बट लास्ट ईयर से नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई। इसका एक सॉल्यूशन हमने निकाला क्या? हमने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम मल्टीपल टैम्पलेट्स फॉलो करते हैं तब क्या रिजल्ट आता है। बट वो भी उतना एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं था, प्रोबेबली 80% एक्यूरेसी उसके अंदर आ रही थी, फिर भी 10 में से 1 या 2 स्टूडेंट तब भी फेल हो रहा था। उसके बाद जो अभी हमने सॉल्यूशन निकाला कि अगर आप लाइन्स बना के बोलते हो बेसिकली एग्जाम के अंदर, इसका मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दिखा दूंगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डिटेल्ड ऑलरेडी इंग्लिश चैनल के ऊपर अपलोड भी कर दी थी लास्ट वीक। अगर आप लाइन्स बना के बोलते हो तो 100% एक्यूरेसी अचीव हो रही है, टैम्पलेट फेल नहीं हो रहा, अनलेस कोई स्टूडेंट बोल ही ना पा रहा हो। अगर वो बहुत ज़्यादा अटक-अटक के बोल रहा हो, तभी उस कंडीशन में वो टैम्पलेट फेल होगा। अदरवाइज़ अगर आप लाइन्स बना के खुद से क्रिएट करके बोल पा रहे हैं, आपका टैम्पलेट 100% वर्क करेगा। मैं एक बार आप लोगों को टैम्पलेट दिखा भी देता हूँ। ओके, सो हियर इज़ द टैम्पलेट इन फ्रंट ऑफ यू। टैम्पलेट के अंदर देखो टोटल 8 लाइन्स हैं। लाइन नंबर 1 क्या कहता है? देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ मी। इट इज़ अ बार ग्राफ, इट इज़ अ पाई चार्ट व्हिच प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डैश। वो डैश के अंदर आपको टॉपिक फिट करना है। उसके बाद थर्ड लाइन है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, नहीं भी बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोreover the data has been calibrated in the form of number, percentage and words। उसके बाद वाली जो ये लाइन्स है ना, लाइन नंबर 4, 5 एंड 6, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप क्या कर रहे हो? आप एक्चुअल में इमेज को डिस्क्राइब कर रहे हो, जो एक्चुअल में उसके एलिमेंट्स हैं बेसिकली। कौन-कौन सी कैटेगरीज़ मेंशन्ड है, एक्स एक्सिस पे क्या मेंशन्ड है, वाई एक्सिस पे क्या मेंशन्ड है, हाईएस्ट एलिमेंट कौन-सा है, लोएस्ट कौन-सा है, किस एलिमेंट का कौन-सा फिगर है बेसिकली। आप एक्चुअल में अब इमेज को रीड कर रहे हो। उसके बाद 7th लाइन आप कलर्स मेंशन कर सकते हो और लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हो कि ओवरऑल द पिक्चर इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। स्टार्टिंग की लाइन्स और लास्ट की लाइन बहुत ही स्टैंडर्ड लाइन्स हैं, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स के अंदर मिल भी जाएँगी। आपको इन लाइन्स को रिप्लेस करना है, आप रिप्लेस भी कर सकते हो। लेकिन जो मेन चीज़ है दैट इज़ कि आपको एक्चुअल में लाइन्स बना के बोल के आनी है। तो वो मैं एक बार आपको बोल के दिखा देता हूँ क्वेश्चन कि सॉल्व कैसे करना है प्रैक्टिकली आपको एग्ज़ाम के अंदर। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन मैंने ओपन किया हुआ है, इट्स अ बार ग्राफ बेसिकली। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मेंशन है देखो। सबसे पहले हमें टाइटल गिवन है, गिफ्ट परचेज ट्रेंड्स बाय हॉलिडे। एक्स एक्सिस पे हमें हॉलिडेज गिवन है, वाई एक्सिस पे हमें गिफ्ट परचेजेस 10,000 यूनिट्स गिवन है। हाईएस्ट एलिमेंट क्रिसमस है, 120 फिगर है उसका। फादर्स डे लोवेस्ट फिगर है। वैलेंटाइन डे का फिगर है 80। कलर्स गिवन है, रेड कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर। पिक्चर इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। यही सारी चीजें हमें मेंशन करनी है। एक बार मैं रीडू करता हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। दिस इज आवर टेम्पलेट, ठीक है। जितना भी टाइम आपको मिलता है 25 सेकंड्स, मेक श्योर करो आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स रीड आउट कर लो। टाइटल है गिफ्ट परचेज ट्रेंड्स बाय हॉलिडे। जैसे ही ये काउंटडाउन 0 हिट करेगा, उसके बाद हम बोलना स्टार्ट करेंगे। एक्स एक्सिस हॉलिडे शो कर रहा है, वाई एक्सिस गिफ्ट परचेजेस। There is an interesting image in front of me. It is a bar graph which provides information about gift purchases trends by holidays. Moreover, the data has been calibrated in the form of number, percentage, and words.
I can see on the x-axis some holidays are given, while on the y-axis gift purchases 10,000 units are given. I can see that Christmas has the highest figure, which is 120 units, whereas Father's Day has the least figure, which is 65 units. I can see Valentine Day has a figure of 80 and Mother Day has a figure of 85. I can see several colors in the image, which are black, blue, red, and green. Overall, the picture is very informative, which provides information about the gift purchase trends by holidays. ठीक है. हो सकता है जब आप लाइंस क्रिएट कर रहे हो प्रोबेबली आप पूरे के पूरे 30 या 40 सेकंड्स ही कंज्यूम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको टैम्पलेट की लाइंस कुछ कट डाउन करनी है, फॉर एग्जांपल ये टैम्पलेट है, आप ये लाइन नंबर 3 कट कर सकते हो अगर आपको बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप पूरा बोल नहीं पा रहे हो 40 सेकंड्स के अंदर, तो लाइन नंबर 3 को कट डाउन कर दो. फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, उसके बाद सीधा आप कैटेगरीज मेंशन करो, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वहाँ पे, हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, कौन कौन सा फिगर गिवन है, कलर्स कौन से गिवन है, और ओवरऑल द पिक्चर इज वेरी इंफॉर्मेटिव विच प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट. फिर लास्ट में आप अपनी इमेज को कंक्लूड कर सकते हो. मेक श्योर करो आप लाइंस वहाँ पे एक्चुअल में बोल के आओ. एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ आप लोगों को, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन, लेट्स से पाई चार्ट एक ओपन कर लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ये एक पाई चार्ट है हमारे सामने, ठीक है. टाइटल अगेन गिवन है, मार्केट शेयर बाय ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेस, और वो डिवाइसेस अलग अलग उनका फिगर हमें गिवन है. सेम ही टैम्पलेट यूज करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज गिवन है. इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं थर्ड लाइन नहीं बोलूंगा, ठीक है. There is an interesting image in front of me. It is a pie chart which provides information about market share of smart home devices. I can see there are 5 categories which are others, smart speakers, smart bulbs, smart security, and smart thermostats. I can see that smart bulbs has the highest figure which is 30%, whereas other has the least figure which is 10%. I can see that the figure of smart speaker is 25% and the figure of smart security is 20%. I can see there are several colors which are green, blue, black, and red. Overall, the picture is very informative, which provides information about the market share of smart home devices. And stop. जैसे ही आंसर फिनिश होता है, स्टॉप बटन पे क्लिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करो, ठीक है. इस क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम लगा, 36 सेकंड्स हमने बोला. लाइन नंबर 3 मैंने कट कर दी थी. मोर ओवर द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड. अगर आपसे बोली जा रही है आप बोलो, अगर आपसे नहीं बोली जा रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेन जो लाइंस हैं, लाइन नंबर 4, 5, 6, ये मैंने हिंट्स आपको दिए हैं. इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ भी गिवन नहीं था, तो सीधा मैंने कैटेगरीज मेंशन की कि 5 कैटेगरीज हैं, अदर्स, स्मार्ट सिक्योरिटी, स्मार्ट बल्ब, स्पीकर एंड ऑल. हाईएस्ट कौन सा था, स्मार्ट बल्ब्स हाईएस्ट था, और उसका फिगर कितना है बेसिकली, तो ये चीज आपको मेंशन करनी है. लोवेस्ट कौन सा है, अदर्स लोवेस्ट है, उसका फिगर कितना है, 10%. उसके साथ साथ एक दो एलिमेंट आप रैंडम और मेंशन कर सकते हो, जैसे स्मार्ट सिक्योरिटी का फिगर 20 है, स्मार्ट स्पीकर का फिगर 25% है. ये चीज मेंशन किया. उसके बाद कलर्स मेंशन कर सकते हो, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर, ब्लैक कलर. ब्लैक और वाइट कलर तो हमेशा हर एक इमेज में आपको मिल ही जाएगा. मैं आप लोगों के हिंट के लिए कुछ कीवर्ड्स, कुछ लाइंस यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो आप लोग एक्चुअल में यूज भी कर सकते हो अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है लाइंस बनाने में. फॉर एग्जाम्पल आप किस बारे में बोल सकते हो, लाइक ऑन एक्स एक्सिस, जस्ट इन केस अगर एक्स एक्सिस गिवन है, ऑन एक्स एक्सिस I can see dash, and on y-axis dash is given, right. एक लाइन आप ये यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, इसके अलावा I can see there are various categories which are, या फिर आप एक्चुअल में कैटेगरीज मेंशन भी कर सकते हो अगर आपको पता है कि कितनी कैटेगरीज हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन सी देयर आर वेरियस कैटेगरीज की जगह यू कैन से आई कैन सी देयर आर 5 कैटेगरीज विच आर, तो वहां पे आप उनके नेम पुट डाउन कर सकते हो, विच आर स्मार्ट स्पीकर्स, अदर्स, स्मार्ट बल्ब्स, स्मार्ट सिक्योरिटी, स्मार्ट थर्मोस्टेट.
अगेन जब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं आपको हर एक कैटेगरी का नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3-4 कैटेगरीज वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हो, क्या बोल सकते हो, आई कैन सी देर आर वेरियस कैटेगरीज विच आर डैश डैश डैश, आप हाईएस्ट एलिमेंट लोवेस्ट एलिमेंट बोल सकते हो, यू कैन से डैश, डैश में आप पुट डाउन करोगे, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट बल्ब्स हैज़ द हाईएस्ट figure has the highest figure which is, जो कि कितना है वो elaborate करोगे, which is dash, whereas उसको कंपेयर कर दो, whereas dash has the least figure which is, वो elaborate कर दो कि वो least figure कितना है, एंड लास्ट में उसके बाद आप क्या चीज मेंशन कर सकते हो, कोई भी रैंडम एलिमेंट पिक करके dash has a figure of dash, okay, for example smart security has a figure of 20% and स्मार्ट बल्ब्स हैज अ फिगर ऑफ, फिर से कैटेगरी मेंशन करो, एंड डैश हैज अ फिगर ऑफ, वो कितनी फिगर है उसकी वो मेंशन कर सकते हो। तो ये 4 लाइंस आप लोग यूज कर सकते हो। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट मैं अटैच भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए रीड करने में, यहाँ पे शायद प्रॉब्लम हो रही होगी, राइट। ये 4 लाइंस आप लोग यूज कर सकते हो, इससे आपका ग्राफ बिल्कुल नेचुरल लगेगा। ये सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे पीटी आपसे मांगता है बेसिकली, कि आप रियल में एलाबोरेट कर रहे हो बेसिकली, जैसा हम आयल्स के क्वेश्चंस में करते हैं। आयल्स एकेडमिक के टास्क 1 में सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ आते हैं बेसिकली, जो आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। एक्चुअल में पीटी आपसे यही चीज़ डिमांड करता है कि आप उस इमेज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। तो ये जो मैंने हिंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप सेम इन हिंट्स का यूज़ कर लो, बड़े अच्छे से आप बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, एंड बिलीव मी ये टैबलेट फेल नहीं होगा, ठीक है, अनलेस कोई स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा अटक अटक के बोल रहा है, उसी स्टूडेंट के ऊपर ये टैबलेट फेल हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मल पेज में, थोड़ा बहुत हर एक स्टूडेंट अटकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लाइन बनाने में थोड़ा सा हेजिटेशन हमें हो जाती है, बट दैट्स ओके, वो एक्सेप्टेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं आपको स्टक करना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्क्राइब इमेज। देखो ये रियलिटी है, जो भी कीवर्ड बेस्ड टैबलेट्स हैं, अगर आप 10 स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे हो, सेम टैबलेट्स को यूज़ कर रहे हो, कीवर्ड बेस्ड टैबलेट्स को, 10 में से प्रोबेबली 6 स्टूडेंट्स के ही अच्छे बैंड स्कोर आए, रिमेनिंग 3 और 4 स्टूडेंट्स उनके स्पीकिंग में मार्क्स डाउन जाने वाले हैं। तो आप उस चीज़ से बचो, बार बार एग्जाम आपको नहीं देना, स्पीकिंग इस वजह से तो एटलीस्ट नहीं रहनी चाहिए। आपको जो टाइम एंड एफर्ट है, अगर दोबारा एग्जाम देना भी पड़ता है बाय चांस, तो उसका रीज़न कुछ स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारे रिपीट सेंटेंस वीक है। ये सिंपल, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आपको एग्जाम दोबारा रिपीट नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया था, आपका स्पीकिंग की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, एक्सटेंडेड स्पीकिंग आपकी डाउन गई थी, आप एक बार चेक करना अपने पियर्सन वेबसाइट पे जाके, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना ताकि बाकी लोगों को भी अवेयरनेस मिले कि हाँ ये चीज़ जेन्युइनली हो रही है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।